नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम लोग कंठी पहन के मांस मछली या फिर नॉन वेज खाना खा सकते हैं कि नहीं। तो इसके बारे में बहुत सारे वीडियो है, लेकिन मैं उन सब के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा है ना, क्योंकि मेरा कोई इसके बारे में योग्यता नहीं है इसके बारे में कोई टिप्पणी करना। तो आज हम लोग देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। उसके बाद पहले श्रील प्रभुपाद जी का कोट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोग लॉजिकली सोचेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो देखो, श्रील प्रभुपाद जी ने कंठीमाला के पहनने के बारे में इतना कुछ मतलब डायरेक्ट ही नहीं कहा है कि कंठीमाला पहन के आप लोग नॉन वेज नहीं खा सकते, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के टाइम में रूल्स यही था कि जब दीक्षा के टाइम श्रील प्रभुपाद जी उनको कंठी पहनाते थे। दीक्षा के टाइम दीक्षा लेना आते थे, पहले श्रील प्रभुपाद जी पूछते थे कि आप लोग 4 नियम का बारीकी से पालन कर रहे हो नहीं, सब कुछ ठीक ठाक रहते थे। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी उसके जपा का बैग, चैंटिंग बैग देते थे, उसके बाद उसी दौरान उनको कंठी पहना देते थे। तो इसका कोई बात ही नहीं ना, दीक्षा मतलब तो 4 नियम पालन करना ही पड़ेगा। ताकि अभी जो टाइम है, अभी हम लोग दीक्षा थोड़ा लेट होता है, क्योंकि पहले शिक्षा उसके बाद दीक्षा दिया जाता है। तो इसीलिए अगर कोई सात्विक नियम पालन करके, अगर 4 नियम का पालन कर रहा है, कोई सात्विक लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, तो उसको कंठी दिया जाता है। तो कंठी पहनना के बारे में लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का अगर कोट हम लोग पढ़े तो श्रील प्रभुपाद जी का जो मूड है, श्रील प्रभुपाद जी चाहता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आवर भक्ति विनोद ठाकुर हैड संग ए सॉन्ग एटा एका कलिर चेला, हियर इज ए डिसाइपल ऑफ कली, व्हाट इज दैट, नाके तिलक गलाय माला, ही हैज गॉट तिलक, नाता नारा नाके तिलक गलाय माला अर्थात माथा नारा, he sing that sahaje bhajan koche mamu sange laiya pore bela, Bhakti Vinod Thakur sing that he is dressed like a babaji, he is just shaving his head and he got tilak and kanthi, but he has got at least half a dozen women and that is his bhajana, so not that this is not Mahatma। तो मतलब पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दिस इज द टेस्ट ऑफ भक्ति, बट इफ यू हैव गॉट टेस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट and at the same time you advertise yourself that you have become a bhakta, that is not bhakta, one who knows who is bhakta immediately detect that here is not bhakta, a dharmadari, he has got a tilak and kanthi simply for advertisement, ठीक है, he is not a bhakta because he got material taste। ठीक है, नेक्स्ट श्रील प्रभुपाद जी एक जगह में कह रहे हैं कि if you do not know about Krishna, you have no right to say that I belong to the Krishna consciousness movement, you have no right, not right to say you are the position is like that, simply if you have tilak and kanthi that doesn't mean that you belong to the Krishna consciousness movement, any cheater can do that, you must know the philosophy। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग चर्चा करें तो ये श्रील प्रभुपाद जी का मोड हम लोग समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी पहले क्या करें कि भक्ति विनोद ठाकुर के एक गाना था, उसको बोले कि कपाला तिलक गलाय माला এটা একটা কলির চেলা, ये एक बंगाली सॉन्ग है। मतलब उसके टाइम उस दौरान बहुत सारे ऐसे थे जो कि गले में कंठी धारण करते थे, तिलक धारण करते थे, लेकिन वो सहज भजन का थे, मतलब उसका भजन का जो स्टाइल था सहज थे, वो सब कुछ खाते थे, वो इलिसिट सेक्स भी करते थे और अपने आप को वैष्णव करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको कहता है कली का चेला है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब अगर कली का चेला लोग ये करते हैं कि कपाल में मेरे माथे में तिलक होगा, गले में कंठी होगा, लेकिन हम लोग सब कुछ करेंगे। उसके बाद सेकंड कोड में श्रील प्रभुपाद जी क्या करें कि एक तरफ आप कृष्ण कॉन्शियस अपने आप को बोल रहे हो और दूसरी तरफ आप सब कुछ 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। अगर तुम्हें भक्ति का टेस्ट पाना है तो तुम्हें इमीडिएटली डिटेक्ट दे, तुम्हें इमीडिएटली ये सब 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। तो ये अगर हम लोग उसके बाद भी अगर हम लोग करें तो हम लोग एक एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम लोग भक्त नहीं बन रहे, हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं जस्ट अपने आप को। इधर पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में मैं एक इस्कॉन का सदस्य हूँ, ये कहना कोई राइट नहीं है। सिंपली कि मैं तिलक पहना हूँ, मैं गले में कंठी धारण करता हूँ और छुप छुप के मैं नॉन वेज लेता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम भक्त हो, तुम भक्त के होने का ढोंग कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद जी का मोड हम लोग समझ गए ना। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हम लोग नॉनवेज खाते हैं और कंठी पहनते हैं कि तुलसी महारानी के, मेरा तो कोई योग्यता नहीं है, तो तुलसी महारानी की कृपा से हम लोग कभी ना कभी नॉनवेज खाना छोड़ देंगे। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, क्योंकि मेरा एक पास में एक गांव है, उधर पे एक पार्ट है, गांव का एक पार्ट है जिधर पे सभी लोग सहजिया वैष्णव जिनको कहते हैं, जात कोशा, ये सब लोग कहते हैं। तो वो लोग 2 पैच का जो माला है वो धारण करते थे और सब कुछ खाते हैं। तो मैं कभी कभी पूछता हूँ कि आप लोग कंठी माला पहन के सब क्यों खाते हो, तो बोलते मेरे जो परदादा थे वो भी खाते थे कंठी पहन के, मेरे जो दादाजी थे वो भी खाते थे, मेरे पापा जी वो भी खाते, तो मैं भी खा रहा हूँ। तो ये जो पूर्वजों से ये चल रहा है, तो कहा वो लोग तो नहीं छोड़े। हाँ, हालांकि शास्त्रों में कुछ शास्त्रों में ये सब कहा गया है कि कोई चाहे कितना भी पतित हो, अगर वो तुलसी माला पहनते ना तो यमराज तक या फिर ब्रह्मा तक उनको प्रणाम करता है, तुलसी माला पहने, वाह ये तो चाहे वो कितना भी पतित हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र के इस कोर्स को हम लोग इस अपने काम में इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं। हमें शास्त्र का जो श्लोक है उनको आचार्य का तात्पर्य से समझना पड़ेगा कि हमारा जो गौड़ीय परंपरा है, हमारा जो आचार्य वर्ग है वो क्या चाहते हैं। जैसे कि
आप एक लॉजिकली समझो एक बार कि मैं एक वैष्णव हूँ, तो अगर वैष्णव के पास अगर मांस मछली ये सब ले आया गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका बदबू तक नहीं ले पाते ना। और तुलसी एक परम वैष्णवी है, वो तुलसी कृष्ण प्रेयसी है, कृष्ण का प्रेयसी है, मेरा प्रेयसी नहीं है, वो कृष्ण का प्रेयसी। उसका इंटेंशन नहीं है कि मैं कृष्ण भक्ति दूँ, कृष्ण का सेवा करूँ, वो ये तुलसी कृष्ण प्रेयसी है। तो जो कृष्ण का इतना प्रिय है उसको हम लोग गले में धारण करें और उसी गले के अंदर तक हम लोग मांस मछली सब पार करवाए, क्या तुलसी महारानी को अच्छा लगेगा? कि ये तुलसी महारानी तो तुलसी के चरण में अपराध नहीं है। हम लोग तुलसी महारानी का जब आरती करते हैं तब क्या बोलते हैं, ये सेवा अधिकारो दिए करो निजो दासी, प्लीज मुझे अपना दासी बना लो, अपने सेवा का अवसर दो, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और काम क्या करते हैं, मैं अब तुलसी को अपना दासी बनाता हूँ, मैं गले में कंठी पर पहना हूँ, मैं मांस मछली भी खाऊंगा, अब तुम मुझे कृपा करके मुझे छुड़वा दो इसे। क्या तुलसी हमारा दासी है? क्या हम लोग तुलसी के दासी? कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब बंगाली में होता है किचु कोरे पावा, मतलब कुछ करके पाना, उसके बाद कृपा। मैं गुरुदेव के लिए कुछ करूंगा, उसके बाद गुरुदेव मुझे कुछ फीडबैक देंगे ना। उसको जो कुछ ना करके जो पाना उसको अहितु की कृपा बोलते हैं। लेकिन अगर हमें तुलसी महारानी की कृपा करना पड़ेगा तो हमें पहले योग्य बनना पड़ेगा। तुलसी का सेवा, तुलसी हमारा सेवक नहीं है, वो कृष्ण का दासी है, हम लोग तुलसी महारानी का दासी है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तुलसी पहनेंगे और सब कुछ खाएंगे, तुलसी महारानी हमें कृपा करके, ये जो लॉजिकली इसके हित में विपरीत हो जाएगा। कि अगर कोई ये जान ले कि तुलसी पहने भी हुए और मांस मछली खाने लग जाए ना, तो कभी भी वो नहीं छोड़ेगा। वो लोग ठीक है सभी तो खाते हैं, मैं भी खा रहा हूँ, कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है, पहले हमें योग्य बनना पड़ेगा। पहले हमें आचार्य वर्ग ने क्या कहा, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या कहा, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कहा, उन लोगों का मोड क्या है ये समझना पड़ेगा। हमें योग्य बनना पड़ेगा, उसके बाद हमें तुलसी दान करना, क्योंकि ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर हमें तुलसी महारानी की कृपा चाहिए तो मुझे ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो भी फिर तुलसी महारानी कृपा करेगा। भगवान बोल रहे हैं ना गीता में, ये यथामंग प्रपद्यन्ति तांस तथैव भजा माम मम वर्तान वर्तन्ति मनुष्य पार्थ सभा से। हम लोग एक स्टेप अगर कृष्ण के तरफ बढ़ाएंगे तो कृष्ण हमें 10 स्टेप बढ़ाएंगे। तो पहले हमें तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी तो तुलसी महारानी कृपा करेंगे ना। तो इसको हमें डिटेल से समझना पड़ेगा। Thank you for watching our video.